आपके साथ लेकर आ गए हैं नया टॉपिक जिसका नाम है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो होगा और हम जल्दी जल्दी इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे गांधी जी ने सॉल्ट मार्च के साथ सिविल डिसोबीडियंस शुरू करा, गांधी इम्पैक्ट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस को मूवमेंट को बंद करा, इसके बाद में वापस चालू करा, पर इस बार लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, लैक ऑफ एंथुजियाज्म की वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करना पड़ा। इस बार हमारा टॉपिक रहेगा कि किन लोगों ने एक्चुअली में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। जैसे कि हमने नॉन कोऑपरेशन के दौरान देखा था कि पीजेंट्स आए थे, ट्राइबल्स आए थे, प्लांटेशन वर्कर्स आए थे, टाउन्स के लोग आए थे। क्या इस बार कोई और एक्स्ट्रा लोग आए हैं कि वही लोग हैं? इस टॉपिक में हम 5 लोगों को या 5 कम्युनिटीज को देखेंगे जिन्होंने सिविल डिसओबीडियंस में अपना पार्टिसिपेशन रखा था। ठीक है, जल्दी से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। पहली कम्युनिटी जिसने सिविल डिसओबीडियंस में पार्टिसिपेट करा है वो है रिच पीजेंट्स, अमीर किसान। ठीक है, जाट्स एंड पाटीदार्स, जाट्स एंड पाटीदार्स कहां से है ये? गुजरात से और उत्तर प्रदेश से। ये दोनों जाट कम्युनिटी एंड पाटीदार कम्युनिटी गुजरात और उत्तर प्रदेश से पार्टिसिपेट करती हैं। किस श्रेणी के लोग हैं ये? अमीर किसान, रिच पीजेंट्स। ठीक है, हमें देखना है कि किन लोगों ने पार्टिसिपेट करा और क्यों करा। ठीक है, दे पार्टिसिपेटेड, जाट्स एंड पाटीदार्स, द रिच पीजेंट कम्युनिटी पार्टिसिपेटेड फॉर द रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू टैक्स। किसके लिए पार्टिसिपेशन करा है? कि भैया सरकार रेवेन्यू टैक्स कम कर लो। ठीक है, रेवेन्यू टैक्स कम कर लो। और रेवेन्यू टैक्स कम क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि 2 फैक्टर्स, द 2 फैक्टर्स which are still impacting the Indian politics। याद रखें, CDM शुरू हुआ है 1930 में। ठीक है, और 1929 से 1935 में चलेगा ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ठीक है, वैश्विक मंदी का माहौल। तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ही एक बड़ा कारण बनेगा कि सारी कम्युनिटीज सीडीएम से अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएगी। ठीक है, तो रेवेन्यू टैक्स को रिड्यूस करवाना चाहते हैं अमीर किसान। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के दाम नीचे गिर चुके हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। गेहूं जो शायद 15 रुपए किलो मिल रहा होगा, अब 5 रुपए किलो मिल रहा है। ठीक है, तो अमीर किसानों की कमाई कम हो गई क्योंकि चीजों के दाम नीचे गिर गए हैं। और लेकिन गवर्नमेंट तो अभी भी उतना ही टैक्स ले रही है। इस वजह से वो गवर्नमेंट से चाहते हैं कि भैया रेवेन्यू टैक्स कम कर लो, क्योंकि वैश्विक मंदी हो गई है, मंदी का माहौल चल रहा है मार्केट में, हमारा सामान बहुत कम कम दामों पर बिक रहा है। दिस इज द रीजन व्हाई रिच पीजेंट्स पार्टिसिपेटेड। रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू टैक्स। ठीक है, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू टैक्स, दिस हैपेंड because of impacts of great economic depression। ठीक है, उन्हें अपनी फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं तो उन्होंने बोला कि सरकार भाई टैक्स कम कर लो, हमें दाम नहीं मिल रहे क्योंकि दुनिया में क्या चल रहा है? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा है। This is the reason why rich peasant community participated in civil disobedience movement। डन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पुअर पीजेंट्स। गरीब किसानों ने क्यों पार्टिसिपेट किया है? पुअर पीजेंट्स, गरीब किसान। ठीक है, गरीब किसान की प्रॉब्लम रेवेन्यू टैक्स की तो है ही, पर उनकी ज्यादा बड़ी समस्या है रेंट, किराया। ठीक है, रेंट इज देयर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है इनकी? रेंट। किसको रेंट देना पड़ता है? लैंडलॉर्ड्स को। गरीब किसान जनरली खेती करते हैं किसकी जमीन पे? लैंडलॉर्ड्स की जमीन पे या अमीर किसानों की जमीन पे।
अमीर किसान या जमींदार अपनी छोटी छोटी जमीन, छोटी छोटी लैंडलेस फार्मर्स को बांट देते हैं और ये पुअर पेजेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि उस जमीन का किराया दे, उस पे खेती करे या अपने घर के रहने के लिए जगह भी हो सकती है। ठीक है, तो पुअर पेजेंट्स ये चाहते हैं कि कांग्रेस सीडीएम में उनका मुद्दा भी शामिल कर ले कि उनका बचा हुआ किराया रेमिट कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। ठीक है, रेंट ऑफ पीजेंट्स शुड बी रेमिटेड। ठीक है, दे वांट दैट कि रेंट शुड बी रेमिटेड और इस मुद्दे को, रेंट के मुद्दे को कांग्रेस सीडीएम में शामिल कर ले। ठीक है, सॉल्ट के साथ साथ, बॉयकॉट के साथ साथ, अलग अलग रेवेन्यू टैक्स, चौकीदारी टैक्स के साथ साथ हमारा रेंट भी भैया कम करवा दो, हम बहुत किराया दे रहे हैं, रेवेन्यू टैक्स भी दे रहे हैं, किराया हम घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, हम खेत अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो पुअर पीजेंट चाहते हैं, इसके लिए वो चलाते हैं क्या, नो रेंट कैंपेन्स, नो रेंट कैंपेन्स। ठीक है, पर क्या कांग्रेस इनकी डिमांड को अपने प्रोग्राम में सीडीएम के अंदर शामिल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। देखो, यह गरीब किसान, ये लैंडलॉर्ड्स कौन है? ये लैंडलॉर्ड्स अमीर किसान है। ये अमीर किसानों की जमीन पर भी तो रहते हैं, उन्हीं के तो घरों में रहते हैं। ये लैंडलॉर्ड्स के पास बड़ी बड़ी खेती, उन्हीं की खेत में तो खेती करते हैं किराए से जमीन लेके। ठीक है, तो कांग्रेस ने क्या करा, रिच पीजेंट्स का मुद्दा, रेवेन्यू टैक्स का मुद्दा सीडीएम में शामिल कर लिया। अब दो अपोजिट कम्युनिटी को एक मूवमेंट में कैसे लाओगे? ठीक है, अगर पुअर पीजेंट्स का मुद्दा शामिल करोगे तो रिच पीजेंट्स नाराज हो जाएंगे, और अगर रिच पीजेंट्स का मुद्दा शामिल करोगे तो पुअर पीजेंट्स नाराज हो जाएंगे, क्योंकि रिच पीजेंट्स की जमीन पर ही तो पुअर पीजेंट्स काम कर रहे हैं या घर पे रह रहे हैं। तो किराए की प्रॉब्लम किसकी है? रिच पीजेंट्स की। ये चाहते हैं कि अमीर किसान अपना रेंट कम कर ले, तो कांग्रेस इनके मुद्दे से जुड़ नहीं पाती। ठीक है, इसलिए इनकी पोजीशन कांग्रेस के साथ में कैसी रहती है? अनसर्टेन। कांग्रेस does not identify the rent campaigns in CDM. Congress does not support them. ठीक है, तो इनका पार्टिसिपेशन बहुत लिमिटेड है और ना के बराबर है, क्योंकि कांग्रेस इन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है, क्योंकि इनकी दुश्मनी किससे है? रिच पीजेंट से, और कांग्रेस ने अपना सपोर्ट ऑलरेडी रिच पीजेंट्स को दे दिया है। ठीक है, दो आपस में विरोधी कम्युनिटी को कांग्रेस कैसे साथ में लेकर आएगी? इनका दुश्मन ये है, इनका दुश्मन ये है, इनकी प्रॉब्लम ये है, इनकी प्रॉब्लम ये है। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट कम्युनिटी है आपकी इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडियन बिजनेसमैन। कुछ उस समय के इंडियन बिजनेसमैन के नाम आपकी किताब में दिए गए हैं, जैसे कि जीडी बिरला, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, एक्सेट्रा। सबसे पहले तो इन्होंने क्या करा, 1927 में अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है फिक्की। फिक्की, ठीक है, फिक्की, फिक्की, फिक्की जिसका नाम है, इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडियन बिजनेसमैन formed a union in 1927 named FICCI और Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries। ठीक है, इनकी डिमांड क्या है कि फॉरेन इंपोर्ट्स को रोका जाए। फॉरेन इंपोर्ट्स शुड बी कंट्रोल्ड और बैंड। इंडियन बिजनेसमैन क्या करते हैं भैया? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, फैक्ट्री और इंडस्ट्री में सामान बनाते हैं, सेकेंडरी सेक्टर का काम करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर का काम करते हैं। अब क्या हो रहा है कि ब्रिटेन से और दूसरे देशों से सस्ता माल आ रहा है जो फैक्ट्री में बना है बाहर का। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि यार अभी क्या हो रहा है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा है, तो हम क्या बाहर के आए हुए सामान से, विदेशों से जो सामान आ रहा है, फॉरेन कंट्री से जो सामान आ रहा है, उसके साथ में कॉम्पीट नहीं कर सकते, हमें अपने प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे प्रोडक्ट के। तो आप क्या करो, जो बाहर से सामान आ रहा है उसे कुछ टाइम के लिए उस पर रोक लगा दो, रोक लगा दो। पर गवर्नमेंट नहीं मानी।
ठीक है, वो चाहते हैं कि उनका इंटरनेशनल कंपनी से, बाहर के आने वाले सामान से कंपटीशन कम हो जाए, क्योंकि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा है, चीजों के दाम गिर चुके हैं, कंपनियों का लॉस हो रहा है। ठीक है, दिस वॉज द डिमांड ऑफ इंडियन बिजनेसमैन। पर ये क्या पूरी हुई? नहीं हुई। ठीक है, गवर्नमेंट ने इस डिमांड को मानने से मना कर दिया, इसीलिए इंडियन बिजनेसमैन सीडीएम में पार्टिसिपेट कर लिए। ठीक है, सीडीएम में ये लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट किए, एनसीएम में इन्होंने पैसा भेजा था। यहां पर ये पैसा भी देंगे मूवमेंट चलाने का कांग्रेस को, और साथ ही साथ खुद आगे रहकर गवर्नमेंट का विरोध भी करेंगे, क्योंकि वो क्या चाहते हैं? फॉरेन इंपोर्ट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं देश के अंदर, और या उन्हें बैन लगा दो कुछ टाइम के लिए, ताकि हमारी इंडस्ट्री सर्वाइव कर सके, हमारे बिजनेस सर्वाइव कर सकते हैं, लोग हमारा ही सामान खरीदे, फॉरेन का सस्ता सामान ना खरीदे, क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा है। ठीक है, यह है इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट का योगदान। नेक्स्ट कम्युनिटी है आपकी वर्कर्स ऑफ फैक्ट्रीज। वर्कर्स ऑफ फैक्ट्रीज, वर्कर्स, अब देखो, जैसे ये दोनों आपस में विरोधी थे, ये दोनों भी आपस में विरोधी है। इंडस्ट्रियलिस्ट की ही तो फैक्ट्री में काम करेंगे वर्कर्स, ये है मालिक, फैक्ट्री के मालिक, ये है फैक्ट्री के वर्कर्स। तो फैक्ट्री के वर्कर्स समस्या क्या है? ये लोग अपनी वेजेस बढ़वाना चाहते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा है, वेजेस को सुधारना चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव करवाना चाहते हैं कि भैया हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, साहब जी हमारी तनख्वाह बढ़ा दो। और दूसरा चाहते हैं कि यार हमारा वर्किंग आवर्स 12-15 घंटे काम करते हैं, उसको थोड़ा लिमिट कर दो, फिक्स कर दो, 8-10 घंटे बहुत है दिन के। वर्किंग आवर्स, वर्किंग कंडीशन, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, माइनिंग वर्कर्स का ध्यान रखा जाए, उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड की जाए, फायर एक्सटिंग्विशर्स रहे फैक्ट्रीज में, प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम, आंख खराब ना हो जाए लोगों की, वर्कर्स की। तो वर्किंग कंडीशन, वेजेस, वर्किंग आवर्स, इन्हें इंप्रूव करवाना चाहते हैं। और ये किसके, कौन इंप्रूव करेगा? जिनकी फैक्ट्री है। तो इनका दुश्मन ये दोनों भी आपस में लड़ ये मतलब एक दूसरे की डिमांड ये आपस में पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कांग्रेस अगर इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट का साथ देगी तो वर्कर अगेंस्ट में हो जाएंगे, वर्कर्स का साथ देगी तो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट का हो जाएंगे। तो सीडीएम में ज्यादा किसकी जरूरत है? कांग्रेस को पैसा भी चाहिए मूवमेंट चलाने के लिए, वरना लोग रोड पे आएंगे तो लोगों को खिलाएंगे पिलाएंगे क्या, लोगों का घर कैसे चलेगा? तो कांग्रेस ने सपोर्ट करा इंडस्ट्रियलिस्ट का, बिजनेसमैन का। तो ज्यादा वर्कर्स सीडीएम में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, कैसा पार्टिसिपेशन दिखेगा वर्कर्स का? लिमिटेड पार्टिसिपेशन, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट का सपोर्ट कर दिया कांग्रेस ने, वर्कर्स का सपोर्ट नहीं करा। ठीक है, लिमिटेड पार्टिसिपेशन में कौन लोग ज्वाइन करते हैं? नागपुर के वर्कर्स ज्वाइन करेंगे, नागपुर वर्कर्स ज्वाइन सीडीएम। इसके अलावा कुछ बॉयकॉट कैंपेन्स ज्वाइन करेंगे। कौन से वर्कर्स? छोटा नागपुर के वर्कर्स, छोटा नागपुर माइन वर्कर्स ज्वाइन सीडीएम। ठीक है, ये कुछ लोग हैं जो ज्वाइन करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, लेकिन पूरी कंट्री में वर्कर्स पार्टिसिपेट नहीं करते। कैसा पार्टिसिपेशन होता है? लिमिटेड, कम पार्टिसिपेशन। नागपुर वर्कर्स ज्वाइन, छोटा नागपुर माइन वर्कर्स ज्वाइन, इसके अलावा कुछ और रेलवे वर्कर्स ज्वाइन करते हैं, एंड डॉक वर्कर्स, डॉक मतलब क्या? बंदरगाह। ठीक है, जहां पर शिप आके रुकती है, सामान उतारना चढ़ाना शिप में, वो काम जो वर्कर्स करते हैं वो है डॉक वर्कर्स। ठीक है, इन वर्कर्स ने पार्टिसिपेट करा, बस बाकी सारी फैक्ट्री के वर्कर्स या बाकी सारे एरिया के वर्कर्स पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि कांग्रेस इंडस्ट्रियलिस्ट का सपोर्ट करती है, वर्कर्स का सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, लास्ट पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा विमेन की तरफ से। ठीक है, और ये है स्पेशलिटी कि विमेन पार्टिसिपेशन बहुत सारा है सीडीएम में, पर एनसीएम में लिमिटेड था। ठीक है, विमेन ने पार्टिसिपेट करा, हाई कास्ट विमेन ने पार्टिसिपेट करा। कहां से? अर्बन एरिया से। और रिच विमेन ने पार्टिसिपेट करा, कहां से? रूरल एरिया से। एग्जाम्पल कैसे होंगे? सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू, ठीक है, बेगम रोकेया। दिस आर द few women who participated in
सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इन्होंने सॉल्ट मार्च में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और ऐसा इसलिए किया क्योंकि गांधी जी ने बोला कि विमेन एक सोसाइटी का हिस्सा है और उन्हें मूवमेंट में ज्वाइन करना चाहिए। पर इनकी डिमांड क्या थी? क्या कांग्रेस ने इनकी डिमांड पूरी करी? नहीं करी। कांग्रेस ने विमेन के इश्यूज को, विमेन की वोटिंग राइट्स को, विमेन के राइट्स को, विमेन की फ्रीडम को ज्यादा सपोर्ट नहीं किया, फिर भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। विमेन राइट्स वर नॉट इन द सीडीएम प्रोग्राम। सीडीएम के प्रोग्राम में विमेन राइट्स इंक्लूडेड नहीं थे, फिर भी विमेन ने पार्टिसिपेशन किया जोरों शोरों से, ठीक है। गांधी जी के साथ या दूसरे जगहों पर सॉल्ट मार्च को ज्वाइन किया, नमक मैन्युफैक्चर किया, अलग अलग कानून तोड़े, रैली निकाली, प्रोटेस्ट ज्वाइन किया, ठीक है। सब विमेन ने पार्टिसिपेट किया। There was huge participation of women in CDM. So these are the 4 communities who participated in civil disobedience movement. ठीक है। अब इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है कि किन कम्युनिटीज ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और वही बनाता है आपका लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। उस टॉपिक को हम नेक्स्ट एक शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे और आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फाइनली हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई भी डाउट्स हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लीव कर सकते हैं, आप किस तरीके से आगे वीडियो देखना चाहते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।